हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आज आप सभी लोगों का इस लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 4 अध्याय 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे द्विघात समीकरण की इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 3, चैप्टर 2 तथा चैप्टर 1 का जो सॉल्यूशन है प्रॉपर वे से पूरा फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप सब लोग इन सब वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिएगा आज जो है क्लास 10 चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द्विघात पहले समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है, तो पहले द्विघात बहुपद समझ लीजिए क्या होता है, तब द्विघात समीकरण बता रहे हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं कि जिसमें चर की घात कितना हो? 2 हो। ठीक है, इसमें चर की घात कितना हो? 2 हो। ठीक है, जिसमें चर की घात 2 हो तथा उसके कम से कम 2 हल निकलेंगे। ठीक है, उसके जो है हमेशा अगर वो 2 घात बहुपद है तब उसके 2 हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे? 2 हल निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल 0 एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। ठीक है, जहां पर ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल 0 लिखा रहेगा तो ये आपका द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। लेकिन वहीं पर जहां पर देखिए जब हम बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, ठीक है, ये जो बहुपद आपका लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, इसको जो है आप अगर शून्य के बराबर कर दे रहे हो, 0 के इक्वल कर दे रहे हो, तब आपका बन जाएगा ये द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। तब यह क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। देखिएगा अब जो इस रूप में है ये आपका द्विघात बहुपद है, लेकिन जब इस रूप में आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 तब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग द्विघात बहुपद तथा द्विघात समीकरण समझ गए होंगे। ठीक है, जहां पर ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल 0 है तब वह द्विघात बहुपद है, और जहां पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है तो वो हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा गुणांक x लिखा है, गुणांक b लिखा है, गुणांक c लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? गुणांक a, गुणांक b, गुणांक c लिखा है। ठीक है, तो जहां पर जो a b c लिखा है ये आपकी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर है। ठीक है, तथा a इज नॉट इक्वल 0, a आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अदर जो है 0 हो सकते हैं बट यहां पर आपका a 0 नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? a 0 नहीं होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि यही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। क्या मानक रूप कहलाता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यही द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, मानक रूप द्विघात समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, अगला क्या है? द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, तब आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, इतना पॉइंट आप समझ चुके। अब सॉल्व करने की बात आई, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 विधि है। कितनी विधि है? 2 विधि है। फर्स्ट विधि तो ये है कि आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए। अगली विधि क्या है? द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र जैसे नहीं समझ पा रहे होंगे आप तो एक सुने होंगे आप श्रीधराचार्य सूत्र। क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। ठीक है, ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने का सूत्र है, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी द्विघात समीकरण जो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको द्विघात गुणनखंड विधि से नहीं सॉल्व हो रहा है तब आप इस विधि से लगा लीजिए, श्रीधराचार्य विधि से, तब उससे सॉल्व होना श्योर है। ठीक है,
आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा इस समीकरण को जब आप गुणनखंड बेस से सॉल्व करेंगे तो कितना लिखा है 6 लिखा है। अब 6 का तुम्हें गुणनखंड ऐसा करना है कि गुणा करने पर आपका 6 हो और ऐड करने पर कितना हो 5 हो। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा आपका 6 और 3 में 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगी। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से x निकल गया कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे कितना बचेगा x प्लस यहाँ 2 3 जा 6 यहाँ 3 बचा तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 3। अब x प्लस 2 इक्वल 0 तो मीन जो है x इक्वल -2 हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यही द्विघात जो समीकरण है इसको आपको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है, मीन जो है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो a इक्वल कितना हो गया 1, b इक्वल 5, c इक्वल 6। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a ये श्रीधराचार्य सूत्र है। ठीक है, अब देखिए माइनस लगाए b के प्लेस पर कितना लिखे 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स b के प्लेस पर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पर 1 लिखे, सी के प्लेस पर 6 लिखे अपान 2a 2 इंटू ए के प्लेस पर 1 लिखे तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 या 25 हो गया माइनस 4 6 या 24 24 1 या 24 तो 25 माइनस 24 अपान 2 हो गया। ठीक है, अब माइनस बी अंडर रूट 1 अपान 2 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, मतलब वर्ग करेंगे, वर्ग करने के लिए क्या करेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस 5 प्लस 1 अपान 2। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े डिजिट का लगा देंगे माइनस तो क्या हो जाएगा -4 अपान 2 तो 2 1 जा 2 2 जा 4 कितना हो गया -2। ठीक है, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा -5 -1 अपान 2 तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, साइन बड़े डिजिट लग जाएगा माइनस तो -6 अपान 2 तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट। अब देखिएगा इसी क्रम में मूलों की प्रकृति हमें देखना है। क्या देखना है मूलों की प्रकृति, जहां पर आपका द्विघात समीकरण दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, इसमें मूलों क्या देखना है प्रकृति देखना है तो देखिएगा b² माइनस 4ac ये जो है आपका d डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, मीन विविध कर। ठीक है, d इक्वल क्या हो जाएगा विविध कर। ठीक है, देखिएगा d इक्वल विविध कर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा विविध कर हो जाएगा। ठीक है, तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जहां पर आपका b² माइनस 4ac क्या होगा ग्रेटर देन होगा, किससे d से ग्रेटर देन होगा तो वहां पर 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कितने भिन्न वास्तविक मूल होंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगला क्या लिखा है b² माइनस 4ac इक्वल 0, जहां पर b² माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल होगा, मीन डिस्क्रिमिनेट आपका 0 के इक्वल होगा। वहां पर 2 वास्तविक मूल कैसे होंगे बराबर होंगे। ठीक है, वहां पर वास्तविक मूल कैसे होंगे बराबर होंगे। ठीक है, और जहां पर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, जो कि 0 के लेस देन है, मतलब कि d जो है 0 के लेस देन उससे छोटा है तो वहां पर वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा वहां पर वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब इसी क्रम में ये देख लीजिएगा कि द्विघात समीकरण के योग, दो घात समीकरण का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, क्या बोले अल्फा प्लस बीटा। अगर दूसरे क्रम में बोले तो माइनस बी बाई ए। ठीक, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक, अगला क्या देखना है द्विघात समीकरण के गुणनफल। क्या देखना है द्विघात समीकरण के गुणनफल क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, गुणनफल योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, योगफल को क्या बोलेंगे माइनस बी बाई ए, गुणनफल को क्या बोलेंगे सी बाई ए। ठीक है, अब यहीं पर ऐसे द्विघात समीकरण का सूत्र बनाना हो तो क्या हुआ दो घात समीकरण बनाना है, आपका योग दिया है गुणनफल दिया है तो क्या लिखेंगे x² माइनस द्विघात समीकरण का योगफल इंटू एक्स प्लस
द्विघात समीकरण का गुणनफल इक्वल 0। ठीक, मीन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ठीक है, इतना कर देंगे तो आपका द्विघात समीकरण बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके प्रश्नावली पर फोकस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।